शादी जिंदगी का एक सबसे फुलफिलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इसमें काफी मेहनत, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। एक भी गलती आपके रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ा सकती है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ शादियां इतनी स्ट्रांग और लविंग होती है, जबकि दूसरी वाली में लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं? अगर आप भी शादी करने के बाद पछता रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिलेशनशिप को बेटर बनाएं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसका जवाब है हेल्दी बाउंड्रीज। एक ऐसा एलिमेंट जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट। बाउंड्रीज काम आती हैं प्यार और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि दोनों पार्टनर्स वैल्यूड और अंडरस्टूड फील कर सकें। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे बाउंड्रीज सेट करना और उनकी इज्जत करना आपकी शादी या रिलेशनशिप को एकदम मस्त बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेसन 1, जानो बाउंड्रीज क्या होती हैं और शादी में ये क्यों जरूरी है। बाउंड्रीज वो इनविजिबल लाइंस होती हैं जो ये डिफाइन करती हैं कि हम किस चीज का कंट्रोल रखते हैं और किस चीज का नहीं। इसे अपने घर की बाउंड्री की तरह समझो, जो बताती है कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और दूसरे की कहाँ से शुरू होती है। शादी में ना बाउंड्रीज दोनों पार्टनर्स को ये समझाने में मदद करती हैं कि उनके इमोशंस और एक्शंस कैसे हैंडल करने हैं। और जब आपको अपनी बाउंड्रीज का पता होता है, तो आप अपनी फीलिंग्स और एक्शंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने गुस्से के लिए अपने स्पाउस को ब्लेम करने के बजाय अपने गुस्से को एक्नॉलेज करके मैनेज करते हो, तो आपका रिश्ता बेहतर होता है। एक्चुअली ये बाउंड्रीज ना एक दूसरे की इज्जत बनाए रखती हैं। ये आपको अपनी नीड्स कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं और आपके पार्टनर की नीड्स को समझने का मौका देती हैं, बिना उन लाइंस को क्रॉस किए जो दर्द या डिस्कम्फर्ट का रीजन बन सकती हैं। ये बाउंड्रीज एक सेफ स्पेस बनाती है, जहां दोनों पार्टनर्स अपने आप को फ्रीली और ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर बाउंड्रीज नहीं होती हैं, तो शादी क्योटिक और स्ट्रेसफुल बन सकती है। एक पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है और दूसरे को ऐसा लग सकता है कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है। बाउंड्रीज रिलेशनशिप में बैलेंस बनाए रखती है, जिससे प्यार और इज्जत दोनों फलते हैं। इन शॉर्ट, बाउंड्रीज को समझना और सेट करना एक हेल्दी और लविंग मैरिज के लिए पहला स्टेप है। यह आपकी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करती है और आपके पार्टनर के साथ एक डीपर कनेक्शन बनाती है। लेसन 2, अपनी पर्सनल बाउंड्री सेट करना आपके रिश्ते को सुधार सकता है। एक हेल्दी शादी के लिए सबसे पहला स्टेप अपनी पर्सनल बाउंड्री सेट करना है। ये बाउंड्रीज ये डिफाइन करती हैं कि आप अपने बिहेवियर और इंटरेक्शंस में क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं। यह आपको अपने एक्शंस और रिएक्शंस के लिए जिम्मेदारी लेने में मदद करती है, ताकि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने या ब्लेम करने से बच सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिसएग्रीमेंट के टाइम पर बार बार गुस्सा आता है, तो अपने लिए एक बाउंड्री सेट करो। समझो कि आपका गुस्सा आपकी अपनी रिएक्शन है, ना कि आपके पार्टनर की वजह से। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ब्लेम करने के बजाय। पर्सनल बाउंड्रीज का मतलब होता है अपने नीड्स को क्लियरली कम्युनिकेट करना। अगर आपको अकेला टाइम चाहिए रिलैक्स करने के लिए, तो ये अपने पार्टनर को बताओ। फ्रस्ट्रेशन को अंदर नहीं रखो। और ये आपके पार्टनर को आपकी नीड समझने का मौका देता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बनाए रखता है। बाउंड्रीज सेट करना यह भी इंश्योर करता है कि आप अपने इमोशंस, एक्शंस और जिम्मेदारी के लिए खुद अकाउंटेबल हो। ये एक ऐसी माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको अपनी तरफ से रिश्ते को बेहतर बनाने का चांस देती है। जब दोनों पार्टनर्स अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनता है, जहां दोनों को वैल्यूड और समझा हुआ महसूस होता है। ये बैलेंस रिसेंटमेंट को रोकने में मदद करता है और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। इन शॉर्ट, अपनी बाउंड्रीज सेट करना शादी में बहुत जरूरी है। यह आपको अपने एक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल करने, अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करने और एक रिस्पेक्टफुल लविंग रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है। लेसन 3, लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक अच्छी मैरिज के पिलर्स हैं। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक लविंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता है। बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट का मतलब है अपने पार्टनर्स की नीड्स, फीलिंग्स और इंडिविजुअलिटी को समझना और उनकी वैल्यू करना। बिना जज किए आपको अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका देना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका स्पाउस बिजी दिन के बाद अकेले टाइम बिताना चाहता है, तो उसकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करो, जिससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी वेलबींग को वैल्यू करते हो। जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है ना, वहां दोनों पार्टनर्स को सेफ्टी और अंडरस्टैंडिंग महसूस होती है। और जब आपको पता होता है कि आपका पार्टनर आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है, तो आप अपनी असली फीलिंग्स और थॉट्स शेयर करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, जो आपके इमोशनल बॉन्ड को और मजबूत बनाता है। रिस्पेक्ट का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना भी होता है, जहां दोनों एक दूसरे के नीड्स को सुनते हैं और बैलेंस ढूंढते हैं। जैसे अगर एक पार्टनर को क्वाइट टाइम पसंद हो और दूसरे को सोशलाइजिंग, दोनों के नीड्स को बैलेंस करना रिस्पेक्ट को दर्शाता है। इन शॉर्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और प्यार एक दूसरे के साथ चलती हैं। लेसन 4, हेल्दी बाउंड्रीज आपकी शादी में
कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में मदद कर सकती हैं। हर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लेकिन आप उनको कैसे हैंडल करते हो ये फर्क लाता है। हेल्दी बाउंड्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स को रिस्पेक्ट के साथ रिजॉल्व करने में बहुत मददगार होती है। सबसे पहले ये समझो कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स तब होते हैं जब बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनर बिना पूछे डिसीजन ले लेता है तो दूसरे को रिसेंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकती है। बाउंड्रीज क्रॉस होने का रियलाइजेशन करना पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को एड्रेस करने का। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टनर्स को ओपनली एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना जरूरी है। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स और नीड्स को बिना ब्लेम या अटैक की एक्सप्रेस करना। फॉर इंस्टेंस, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते कहने के बजाय आप कह सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ओपिनियंस को कंसिडर नहीं किया जाता। ये अप्रोच आपके इमोशंस पर फोकस करता है बिना आपके पार्टनर को अक्यूज किए। हेल्दी बाउंड्रीज का एक और पार्ट है अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को सुनना। उनको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को इंटरप्ट किए बिना एक्सप्रेस करने का स्पेस दो। ये रिस्पेक्ट दिखाता है और उनकी बात को बेटर समझने का मौका देता है। एक्टिव लिसनिंग मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच बनाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान क्लियर बाउंड्री सेट करना बहुत ही जरूरी है। डिस्कस कर लो कि क्या ग्राउंड रूल्स होंगे, जैसे कि नो येलिंग, नो इंटरप्टिंग, और अगर इमोशंस बहुत इंटेंस हो जाएं तो ब्रेक लेना। ये बाउंड्रीज दोनों पार्टनर्स के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाती है जहां वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें और सोल्यूशन तक पहुंच सकें। आखिरी बात, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहो। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब जीतना या हारना नहीं होता, बल्कि एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना होता है जहां दोनों पार्टनर्स रिस्पेक्टेड और वैल्यूड महसूस करें। इन शॉर्ट, हेल्दी बाउंड्रीज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बेहद जरूरी हैं। लेसन 5, अपने कोर वैल्यूज को बनाए रखो। आपका रिश्ता तभी फलता है जब दोनों पार्टनर्स मिलकर कोर वैल्यूज को फॉलो करते हैं। ये वैल्यूज आपके डिसीजंस, एक्शंस और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो सब कुछ गाइड करती हैं। चलो कुछ एसेंशियल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं जो आपके रिश्ते को हेल्दी रखने में मदद करती है। नंबर 1, लव ऑफ गॉड और स्पिरिचुअलिटी। बहुत से कपल्स के लिए शेयर्ड स्पिरिचुअल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। नंबर 2, लव फॉर योर स्पाउस। इसका मतलब है रेगुलरली अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना, प्यार दिखाना और उनके लिए टाइम निकालना। नंबर 3, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब है अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ओपनली शेयर करना, चाहे कभी मुश्किल क्यों ना हो। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। नंबर 4, फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का मतलब है रिलायबल और ट्रस्टवर्दी रहना, अच्छे और बुरे दोनों समय में अपने पार्टनर का साथ देना। नंबर 5, कंपैशन और फॉरगिवनेस। हर शादी में चैलेंजेस आते हैं। कंपैशन से आप अपने पार्टनर की स्ट्रगल को समझते हो। फॉरगिवनेस से आप गलतियों को माफ करके साथ में ग्रो करते हो। नंबर 6, होलीनेस। रिश्ते में मॉरल और एथिकल बिहेवियर को फॉलो करने से एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन बनी रहती है। ये कोर वैल्यूज आपको एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाने में मदद करती हैं। लेसन 6, अपनी शादी को प्रोटेक्ट करो। अपनी शादी को प्रोटेक्ट करने का मतलब है ऐसी बाउंड्री सेट करना जो आपके रिश्ते को नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचा सके। चलिए कुछ तरीके देखते हैं जिनके थ्रू आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल इंट्रूडर्स को दूर रखो। बाहर के इंट्रूडर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे टॉक्सिक दोस्त, ओवरली इंट्रूसिव फैमिली मेंबर्स या फिर अनहेल्दी वर्क कमिटमेंट्स। ये सब आपके रिश्ते में दरार डाल सकते हैं। नंबर 2, इंटरनल चैलेंजेस को समझो और हैंडल करो। इंटरनल चैलेंजेस जैसे पुअर कम्युनिकेशन, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनल स्ट्रेस भी आपकी शादी को रिस्क में डाल सकती है। नंबर 3, इमोशनल इंटीमेसी को प्रोटेक्ट करो। इमोशनल इंटीमेसी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बिहेवियर से बचो जो ट्रस्ट को डैमेज करते हैं, जैसे सीक्रेसी या डिसऑनेस्टी। ऐसी एक्टिविटीज करो जो आपके बॉन्ड को स्ट्रांग बनाए, जैसे डेट नाइट्स या शेयर्ड हॉबीज। नंबर 4, डिजिटल इंट्रूजन से बचो। आज के डिजिटल एज में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी शादी में इंटरफेरेंस कर सकती है। ऐसे बाउंड्रीज सेट करो जो स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें, ताकि आप अपने स्पाउस के साथ प्रेजेंट और एंगेज रहो। नंबर 5, हेल्दी हैबिट्स को बनाए रखो। रेगुलर एक्सरसाइजेस, बैलेंस डाइट और प्रॉपर स्लीप। ऐसी हेल्दी हैबिट्स दोनों पार्टनर्स को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखने में मदद करती हैं। इन शॉर्ट, अपनी शादी को प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी है और इसके लिए बाउंड्रीज सेट करना पड़ता है जो बाहर और अंदर के रिस्क को रोक सके। लेसन 7, बाउंड्रीज के नाम पे मैनिपुलेशन मत करो। बाउंड्रीज हेल्दी शादी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर उनका गलत इस्तेमाल किया गया तो ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग बाउंड्रीज के नाम पर अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना, ना कि अपने पार्टनर को कंट्रोल करना। बाउंड्रीज को कभी अपने स्पाउस को कंट्रोल या पनिश करने के लिए यूज मत करो। इसके बजाय अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर फोकस करो।
फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ये कहने के बजाय आप कह सकते हो, अगर तुम मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करोगे तो मैं रूम से चली जाऊंगी जब तक हम कामली बात नहीं कर सकते। अगर आपके पार्टनर अपसेट है तो उनके इमोशंस को चेंज करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने रिस्पॉन्स को मैनेज करो और एक रिस्पेक्टफुल टोन बनाए रखो। बाउंड्रीज का मकसद रिश्ते को प्रोटेक्ट और एनहेंस करना है, बैरियर्स बनाने का नहीं। इंश्योर करो कि आपकी बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल हो और आप ओपन डिस्कशन के लिए तैयार हो। लेसन 8, इमोशनल डिस्टेंस का फायदा उठाओ। इमोशनल डिस्टेंस को अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत इंटेंस हो जाएं और इमोशंस हाई हो तो इमोशनल डिस्टेंस लेना जरूरी हो जाता है। इमोशनल डिस्टेंस के दौरान अपनी फीलिंग्स पर गौर करो और सिचुएशन के बारे में सोचो। अपने आप से पूछो कि आप क्यों अपसेट हो और अपने पार्टनर से क्या चाहते हो आप। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको कामली और कंस्ट्रक्टिवली इश्यू को अप्रोच करने में मदद करेगी। आप अपने पार्टनर से कह सकते हो, हाँ मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्या हम इसे थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा स्पेस बनाना जरूरी होता है। ध्यान रहे, इमोशनल डिस्टेंस को पनिशमेंट के रूप में यूज नहीं करना है। इतना डिस्टेंस भी नहीं बनाना है कि रिलेशनशिप में खतरे आ जाएं। इसका गलत इस्तेमाल ट्रस्ट और इंटीमेसी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेसन 9, कंसिक्वेंसेस सेट करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बाउंड्रीज को मेंटेन करने के लिए कंसिक्वेंसेस सेट करना जरूरी होता है। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है किसी एक्शन का रिजल्ट। जब आप एक बाउंड्री सेट करते हो तो उसके साथ ये भी डिफाइन करो कि अगर वो बाउंड्री क्रॉस हुई तो क्या होगा। अपने पार्टनर को पहले से ही बताओ कि कौन सा बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है और अगर ऐसा होता रहा तो कंसिक्वेंस क्या होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर तुम बिना बताए देर से आते हो तो मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी और अपने टाइम पर ही डिनर कर लूंगी। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं तो जो कंसिक्वेंस आपने बताया था उसे फॉलो थ्रू करो। ये दिखाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को सीरियसली ले रहे हो। अगर आपका पार्टनर कोई प्रॉमिस तोड़ता है तो तुरंत उस इश्यू को रेज करना जरूरी है ताकि प्रॉमिसेस को इंपॉर्टेंस दी जा सके। लेकिन ध्यान रहे, कंसिक्वेंसेस को पनिशमेंट के रूप में मत देखो। ये आपकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने और हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए है, ना कि पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए। दोनों पार्टनर्स को अपनी एक्शंस और कंसिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जब बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया जाता है और कंसिक्वेंसेस फेयरली अप्लाई होते हैं तो ये हेल्दियर बिहेवियर प्रमोट करता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। लेसन 10, फ्रीडम को साथ में एम्ब्रेस करो। फ्रीडम एक हेल्दी शादी का फंडामेंटल पार्ट होती है। इसका मतलब है हर पार्टनर को अपने आप को एक्सप्रेस करने, अपने डिसीजंस लेने और अपने इंटरेस्ट परस्यू करने की आज़ादी देना, जबकि दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड रहें। इससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ता है और इमोशनल कनेक्शन और स्ट्रांग होता है। दोनों पार्टनर्स को अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट्स और फ्रेंडशिप रखने का फ्रीडम होना चाहिए। एक दूसरे के पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करो। जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के इंडिविजुअल जर्नी को सपोर्ट करते हैं तो शादी और मजबूत होती है। एक दूसरे के डिसीजंस और चॉइसेस की रिस्पेक्ट करो, चाहे आप हमेशा उन्हें अग्री ना करते हो। ये रिस्पेक्ट ट्रस्ट बिल्ड करता है और दिखाता है कि आप अपने पार्टनर की इंडिपेंडेंस की वैल्यू करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर को कोई हॉबी पसंद है जो आपको नहीं है तो उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करो और उन्हें सपोर्ट भी करो। फ्रीडम तभी आती है जब ट्रस्ट होता है। अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करो कि वो अच्छे डिसीजंस लेंगे और ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। हर वक्त पार्टनर के एक्शंस या डिसीजंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो।